नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना देर की हुए। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? आपके विकल्प हैं: ए नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, ऑप्शन बी सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। दोस्तों इसका सही विकल्प भी हो जाएगा सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। दोस्तों बलूचिस्तान की सुलेमान और किरथर पर्वतमाला की घाटियों में दोस्तों जैसे इसमें यहाँ पर स्थित है बोलन और खैबर दर्रा। दोस्तों खैबर दर्रे से ही सिकंदर महान भारत में एंट्री किया था। दोस्तों इसको पार करके मध्य एशियाई लोग इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व आकर यहाँ पर बस गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? दोस्तों गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से जाना जाता था। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। दोस्तों प्राचीन काल में जो था 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद जो था बिहार में गंगा में दक्षिण में स्थित था। इसकी पहली राजधानी राजगृह जो कि दोस्तों आज राजगीर है, उसके बाद फिर से दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया। लिच्छवी और अंग महाजनपद की विजय के साथ साथ मगध महाजनपद का विस्तार बिहार और बंगाल के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। दोस्तों मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 545 ईसा पूर्व में। दोस्तों याद रखना है। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, याद रखना है। दोस्तों भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। दोस्तों भारत लोगों का जो कबीला था वह निवास करता था उत्तर पश्चिम भारत में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी उत्तर पश्चिम भारत। दोस्तों पुरु जनजातियों का एक संघ था जिसके राजा भरत थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ये सरस्वती नदी के किनारे उत्तर पश्चिम भारत में निवास करते थे। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई है। दोस्तों इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। आपके विकल्प हैं ए एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, इससे वे उस स्थान को छोड़कर जहां पर संसाधन थे वहां चले जाते थे। तो या तो हो जाएगा ऑप्शन बी है उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, यह भी सही है। ऑप्शन सी है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना। दोस्तों इस वजह से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमते थे। इसका सही विकल्प भी बन जाएगा सी संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों में संघर्ष करना। जल संसाधनों की खोज के लिए भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे। दोस्तों प्रारंभिक मानव जो समाज वह है जिसमें भोजन के लिए कृषि के विपरीत जंगली पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन या पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। जब वे एक स्थान पर उपलब्ध भोजन को खाकर खत्म कर देते थे तब वे भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते थे। पीने के पानी की तलाश में भी लोग घूमते रहते थे। कभी कभी ये लोग मौसमी स्थितियों के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, याद रखना है। दोस्तों मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? दोस्तों आपको बताना है कि मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा रहा है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए पूरा पाषाण युग सबसे लंबा युग रहा था। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। दोस्तों आपको बताना है कि
प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन बी है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इस शैल चित्रकला के अंतर्गत किनका निर्माण हुआ है। दोस्तों 8वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे भीमबेटका और अजंता और एलोरा में शैल चित्रों को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है। आपके विकल्प हैं राखीगढ़ी। दोस्तों यह तो है, यह हरियाणा राज्य में स्थित है। या तो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोदका को। दोस्तों यह भी है। दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। दोस्तों गमेरी वाला भी पाकिस्तान में, यानी कि यह दक्षिणी पंजाब यानी पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में एक सिंधु घाटी का स्थल है। दोस्तों गमेरी वाला का इसकी खुदाई नहीं हुई है, इसकी केवल पहचान हुई है, याद रखना है दोस्तों। चिरान दो दे रहा है दोस्तों, यह बिहार में स्थित है और यह हड़प्पा का स्थल नहीं है। दोस्तों चिरांद एक स्तरीकृत नवपाषाण या चारकोलिथिक या ताम्र युग और लौह युग की एक बस्ती है जो उत्तर भारत में बिहार के पूर्वी गंगा घाटी में स्थित है। यहाँ से गेहूं, चावल, मूंग, मसूर और मटर की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। दोस्तों आपको बताना है कि किस तरीके से पुरु, यदु और भारत का उल्लेख हुआ है। इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जन। दोस्तों वैदिक काल में लोगों को कबीलों और या फिर इनको जनजातियों में बांटा गया था जिन्हें जन कहा जाता है। 5 जन सामान्य रूप से पुरु, यदु, अनु, त्रेतसु और द्रुह का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार हम भारत के बारे में भी सुनते हैं। सफ़ी और हनफी हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सफ़ी और हनफी क्या हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं सफ़ी और हनफी, याद रखना है दोस्तों सफ़ी और हनफी न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। इस्लामी विचारधारा के लोग कुरान और पैगंबर मोहम्मद का अनुसरण भी करते हैं। दंतिदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था। दोस्तों दंतदुर्ग जो था वह राष्ट्रकूट प्रधान था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रकूट प्रधान। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी इसने 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है मिन्हाज ए सिराज ने कि वह अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य थी। दोस्तों मिन्हाज उस सिराफ के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है तबकात ए नासरी। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों एक शिलालेख जो मस्जिद ए जामी में पाया गया है जिसे मस्जिद ए कुतब अल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, इसका उल्लेख किया गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान के रूप में चुना है क्योंकि उसके पास अतीत में कानून के महान रखवाले मूसा और सुलेमान जैसे गुण मौजूद थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? दोस्तों इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, महलवारी बंदोबस्त। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? आपके विकल्प हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई,
ऑप्शन बी है कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुई, यह भी गलत है। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों इसका, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। ब्रिटेन के युद्ध में व्यस्त होने की वजह से ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का आयात भारत में नहीं हो सका था। इस युद्ध ने भारत में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार तो हुआ और भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी बदल गई। पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। दोस्तों आपको बताना है कि ए इनमें से किसको दर्शाता है। दोस्तों ए दर्शाता है पश्चिम दिशा को, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी पश्चिम दिशा को। दोस्तों सी दर्शा रहा है इसमें उत्तर दिशा को, डी दक्षिणी दिशा को और बी पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। यहाँ से अगर यहाँ एक तीर बना दिया जाए तो ये उत्तर पश्चिम हो जाता है दोस्तों, और ये उत्तर पूर्व हो जाता है, और ये वाला स्थान दक्षिण पूर्व, और यहाँ से अगर कोई खींच दिया जाए तो यह हो जाता है दक्षिण पश्चिम। याद रखना है दोस्तों दिशाओं के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। आपके विकल्प हैं ए पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक, दोस्तों यह वास्तविक रेखा नहीं होती है, इसका अक्ष एक काल्पनिक रेखा होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक, फिर से गलत हो जाएगा वास्तविक। ऑप्शन सी है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सी प्रदीप्त वृत्त है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रदीप्त वृत्त क्या है। आपके विकल्प हैं ए वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन बी है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसको कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। याद रखना है दोस्तों पृथ्वी को हमेशा सूर्य की किरणों के संबंध में दो गोलार्धों में विभाजित किया जाता है। एक गोलार्ध जहां पर दिन जो होता है सूर्य की चमक होती है, तो दूसरी ओर पृथ्वी की छाया के कारण अंधेरा होता है। प्रदीप्त वृत्त वह वृत्त है जो दिन के गोलार्ध को रात के गोलार्ध से अलग करता है। याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। दोस्तों लद्दाख ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यह एक मरुस्थल है। दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, याद रखना है। लक्षद्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है। आपके विकल्प है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अरब सागर। दोस्तों लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में ही स्थित है, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अरब सागर। जबकि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ब्राजील में पाए जाने वाला कंपोज है। आपको बताना है दोस्तों कि कंपोज जो है ब्राजील में पाया जाना वह क्या है। आपके विकल्प है ए एक जनजाति, यह नहीं होगा दोस्तों। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है कंपोस्ट, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कोलकाता बंदरगाह डैश पर या में स्थित है। दोस्तों कोलकाता बंदरगाह जो है वह हुगली नदी पर स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हुगली नदी। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। दोस्तों संसार में सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं। आपके विकल्प हैं बौद्ध विहार या मंदिर। दोस्तों इसका सही विकल्प भी हो जाएगा ए बौद्ध विहार या मंदिर हैं लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास। चित्र प्रस्तुत करता है। दोस्तों इस चित्र को आपको देखना है और इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों इस तरफ दिया गया है गर्म वायु और यहाँ पर ठंडी वायु। दोस्तों गर्म और ठंडी वायु के मिलने से सीमाग्र रेखा का निर्माण हो रहा है और इस प्रकार गर्म वायु ऊपर चढ़ती है और उसके बाद बादल बनते हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी वर्षा होगी।
पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा या फिर मानसूनी पूर्व वर्षा इसका आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? दोस्तों आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी जो है वह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, इस्पात उद्योग को। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग सब कुछ है या तो लोहे या स्टील से बनाया जाता है या फिर इन धातुओं का उपयोग करके कोई दूसरा उपकरण बनाया जाता है, इसलिए इस्पात उद्योग को कहा जाता है आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी। ऑर्गेनिक खेती में ऑप्शन ए है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, या फिर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें जीन्स में संशोधन भी नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों जिसमें कि पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ऑप्शन सी, इसमें प्राकृतिक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में, याद रखना दोस्तों। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपके विकल्प है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा के संबंध में यह तो सत्य नहीं है। ऑप्शन बी है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्य के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? दोस्तों इसमें से सीएनजी सही हो जाएगा। सीएनजी दोस्तों कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बैरोमीटर का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, याद रखना दोस्तों। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।